क्या हाल चाल है जी। इंजीनियरिंग टफ है क्या, हार्ड है क्या? क्या एवरेज स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर सकते हैं? हिंदी मीडियम वाले जो होते हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े होते हैं 12वीं तक, डायरेक्टली जाते हैं इंजीनियरिंग करने। और मेजॉरिटी जगह पर क्या होता है, इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम में होता है। उनके लिए कैसा रहता है? बिकॉज सब कुछ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया आपका तो उधर टीचर ही पढ़ाते हैं इंग्लिश, किताब भी इंग्लिश, लिखना भी इंग्लिश, और कई सारे बच्चे बोलेंगे भी इंग्लिश। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बिकॉज मेरे को 2 वीडियो बनाना था, 2-3 वीडियो कंबाइन कर रहा हूँ इकट्ठा। मेरे को लगा था कि एवरेज स्टूडेंट क्या बनाऊँ, इकट्ठा कंबाइन करता हूँ, सबका सोल्यूशन इकट्ठा ही दूंगा, काफ़ी डिटेल इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं, क्या इंजीनियरिंग डिफ़िकल्ट है कोर्स? आंसर है यस, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है, क्या आप एक वैल्यूएबल कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर 12th? देन माय डियर, दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। हाँ, मार्केट में ये जरूर सुनते होंगे आप कि बीटेक वाले बेरोजगार हैं, बीटेक वाले पान का दुकान खोल के बैठे हैं, बीटेक वाले भाई कुछ रेडी लेके मैंगो बेच रहे हैं, ये सुनते होंगे। काफ़ी हद तक सच भी है, बट क्यों सच, मतलब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? 4 साल पढ़ाई ढंग से नहीं करना और 4 साल पढ़ते हुए अपना फ्यूचर का सही प्लान नहीं करना। अगर आप सही प्लान करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो भाई इस कोर्स को करने के बाद आपका ज़िंदगी खाली नहीं, आपके पापा मम्मी का, नेक्स्ट जनरेशन का ज़िंदगी, और एक ज़िंदगी भी, मतलब 3 से 4 जनरेशन का ज़िंदगी सुधर सकता है। तो पहले समझते हैं कितना डिफ़िकल्ट है, कौन कर सकता है। वेल, अगर आप +2 कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे आपका ससुरा 50% क्यों ना नंबर आए हो, आप फिर बीटेक कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको, अगर आपका 60% से कम नंबर आया है या आने वाला है 12th में, तो भाई दोबारा रिपीट कर लो। बिकॉज आगे जब अप्लाई करेंगे जॉब्स के लिए तो प्रॉब्लम अब आ रहा है, बिकॉज बिलो 60 वालों को थोड़े से नेगेटिव की नज़र देते हैं एचआर वाले। एचआर कौन होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, जो बेसिकली आपका रिज्यूम को पढ़ के डिसाइड करते हैं आपको बुलाना है या नहीं, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। इवन कई जॉब्स में, ग्रेजुएशन लेवल जॉब्स में, सरकारी वाला बात कर रहा हूँ, 65-70 भी मांग रहे हैं फिलहाल। डिप्लोमा वाले ही मांगते हैं और बीटेक वालों को ही मांगते हैं। 70% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंड यू दैट। मेरे पास कई बच्चे आए थे इस चीज़ को लेके, तो उनको बताया भाई कम से कम 60 लेके आना, उससे कम आ रहा है दोबारा +2 दे लो। बिकॉज 30 साल का सोचना है, 1 साल में कुछ जाना नहीं है। दोबारा जी मेंस का या फिर अपने स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम देना, क्या पता मेहनत कर लो बढ़िया कुछ हो जाए। बट अगर मैं बढ़िया करने का मन कर रहा है, ऑफलाइन कोचिंग लेना मेरे प्यारे बच्चे। ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ना, +2 लेवल में इतना डिसिप्लिन में रह नहीं पाओगे। बिकॉज जितने परसेंटेज बच्चे मेरे पास आते हैं जिनका बेड़ा गर्क हुआ है, मतलब अच्छा रैंक नहीं आया है, ये सारे ऑनलाइन कोचिंग वाले होते हैं मैक्सिमम। अब तक ऑनलाइन में सिर्फ 2-3 बच्चे मेरे पास आए हैं लास्ट 1 ईयर से, जो ऑनलाइन पढ़ के काफ़ी अच्छे रैंक लाए, मतलब 99 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग 10,000 के आसपास जी मेंस में रैंक। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? अब यहाँ पर बात करते हैं, तो सर एक चीज़ बताओ, ये डिफ़िकल्ट पड़ता क्यों है? इसके पीछे कई रीज़न है। एक रीज़न क्या है आपका? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल क्या होता है आपका? मतलब क्लियर नहीं होता है, मैथ्स नहीं आता है, कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं आता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है, पहला। दूसरा क्या होता है? शुरू से नहीं पढ़ना, देख लेंगे बाद में, कॉलेज में आए मस्ती मारते हैं। देखो भाई, कॉलेज का पढ़ाई और स्कूल का पढ़ाई अलग है, सेमेस्टर सिस्टम है, पता नहीं लगता कब सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। और एक बात मान लो, पहले साल पता लगेगा, सेकेंड थर्ड ईयर कब निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा आपको, इस बात तक गारंटी देता हूँ। एन्जॉय कैसे करना है बीटेक का लाइफ, मैं आपको बताऊंगा, दैट यू विल कम टू नो। उसके लिए क्या है, हमारे पास एक प्रोग्राम है, चाहे एवरेज हो, चाहे आप नॉन इंग्लिश वाले हो, चाहे आपका परसेंटेज नहीं आता हो, आता भी हो, तो हमारा एक प्रोग्राम है। क्या है मेरा? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहाँ पर मैं 3 चीज़ सिखाता हूँ। स्पीकिंग, जो आपको हेल्प करेगा जॉब लेने के लिए, इंटरव्यू में, चाहे ऑन कैंपस हो या फिर ऑफ कैंपस हो या कैंपस हो या फिर एंटायर योर लाइफ, बिकॉज इंग्लिश का बहुत ज़रूरत पड़ेगा आगे भाई। देखो यहाँ पर इंडिया में ऐसे होता है ना, इंग्लिश देख के इंटेलिजेंट कितना डिसाइड करते हैं,
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। अब होता है, मैं चेंज नहीं कर सकता, आप भी शायद चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो पीएम कभी बन गए आप में से कोई, चेंज करना भाई, लेकिन अभी ऐसा ही कहानी है। तो भाई इसका क्या है ना, हम इसके अगेंस्ट तो जा नहीं पाऊंगा मैं अब, लेकिन इसका इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन गया, कैसे आएंगे। लेकिन इसका क्या कर सकते हैं अपन, इसको सीख सकते हैं, आसान है, मैंने सीख लिया, आप भी सीख सकते हो। आप जिस लैंग्वेज से मेरी बात सुन रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, हिंदी भी मैंने सीखा है 12th क्लास के बाद। मेरा घर झारखंड है, लेकिन हमारे एरिया में हमारा लोकल लैंग्वेज चलता है, हिंदी नहीं चलता है। हम जब जाते हैं शहर में तब हिंदी बोलते हैं, बिकॉज वहाँ पर हिंदी चलता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे इंडिया में हर एरिया में अलग अलग लोकल लैंग्वेज चलता है, तो हर लैंग्वेज को लेके चल नहीं सकते। तो भाई मार्केट है, इंग्लिश का मार्केट काफ़ी बड़ा है, हिंदी का मार्केट ही काफ़ी बड़ा है, इसलिए दोनों लैंग्वेज सीख लिया मैंने। नाउ आई एम गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दिस, सो यू मस्ट लर्न दिस। ये बिजनेस की बात है, समझ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हूँ, प्लस मैं आपको कैसे एग्ज़ाम के आंसर शीट पर लिखें मैं वो सिखाता हूँ। स्कूल नहीं है अगर रट्टा मार लोगे, 32 पेजेस भरने होते हैं हर सब्जेक्ट का 3 घंटे में, रट्टा मार के कभी भी नहीं कर सकते। आपको कुछ स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करना होगा, और एक दो नहीं कई सारे। तो कई घंटों का एक क्लास लगभग 12-15 घंटे का है, छोटे छोटे लेक्चर्स में लिया हुआ मैंने, उसको आप ज्वाइन करेंगे, फ्री मिलेगा, लेकिन ऐसे एग्जैक्टली फ्री नहीं है, कुछ चीज़ें हैं बट वो फ्री में ले सकते हो आप। पैसे देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्री में जानना है भाई साहब, थोड़ा रुक जाओ, बताऊँ कैसे फ्री मिलेगा, कई बच्चों को पता भी है। तीसरा क्या है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, रीडिंग। कॉलेज का पढ़ाई करने का तरीका अलग है, वो पूरा डिटेल में है। यहाँ पर मैं कुछ 2-3 टिप्स दे देता हूँ। आप जब भी कॉलेज में आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके जाओ। कॉलेज में आने से पहले इंग्लिश में प्रॉब्लम है, सीख लो यहाँ से, अरे ये कर लोगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें नहीं आना सर हमको फ्री में करना है, तो इंग्लिश का कोई कोचिंग ले लो बढ़िया सा, कोई घर के आस, फ्री में तो नहीं होगा, पैसे देना पड़ेगा फिर उसमें। और दूसरा क्या है, आप देखो क्या आपका पढ़ाई का तरीका कैसे करेंगे, थोड़ा सीखिए, स्टेप सीखिए। किसी टॉपर कोई आसपास है, कॉलेज में आपका है, कोई पढ़ाई कर रहा है, स्कूल वाला है, कॉलेज वाला, उससे पूछो कैसे वो पढ़ाई करता है। और क्या है, तीसरा क्या है, कैसे एग्ज़ाम में लिखें, एग्ज़ाम का आंसर शीट पर, तो पूछो कोई टॉपर आसपास है कॉलेज का, कि या फिर अच्छे रहे मार्क्स आया 99 पॉइंट समथिंग CGPA आया है, उससे पूछो, वो बता सकता है आपको, अगर वो ढंग का बंदा है, बिकॉज लोग बताना नहीं चाहते। मेरे गाँव में बताऊँ एक बात क्या है, मेरे गाँव में कुछ लोग हैं, नाम नहीं बताऊँगा, फिर वो भी वीडियो देखते हैं, वो बताते नहीं क्या करते हैं। मैं जब छोटा था, मेरे पापा खेती करते हैं, तो सब चिढ़ाते हैं यार, मतलब छोटे में बहुत चिढ़ाया मेरे को, इसका पापा तो खेती करते हैं। मेरे एक रिश्तेदार ने बताऊँ क्या बताया, मैं उस टाइम अपने फार्मिंग करते हैं, तो भाई बहुत सारे फसलें उगते हैं, कभी मूली उगा, कभी आपका मटर उग रहा है, कभी प्याज है, कभी आलू है, कभी टमाटर है ना, कभी बैंगन है, कभी और कुछ है। तो उसको लेके आता था मैं भाई साहब बेचने के लिए मार्केट में, लोकल मार्केट में। हाँ मैं जाता था, मेरे पापा पसंद नहीं करते हैं ना, मैं जाता था, बेचता था। तो मेरे रिश्तेदार ने बोला, बेटा अभी क्यों सब्जी बेच रहा है, अभी पढ़ाई कर ले, बाद में सब्जी बेच लेना, थिंक अबाउट इट। अच्छा, तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 चीज़ों को क्या करना है आपको, ये 3 चीज़ों को सीख लेना है पहले। अब मेरे पास अगर सीखो, किसी और सीख सकते हो, सीख लो, फायदे में रहोगे। यहाँ पर और एक चीज़ बात, जैसे ही आप सेमेस्टर में लैंड करते हो, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट होता है, तो आप क्या करिए, आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए सब्जेक्ट्स में, कौन सा मैथमेटिकल है, कौन सा डेरिवेशन वाला है, कौन सा न्यूमेरिकल है, कौन सा थ्योरेटिकल है। और उसके बाद डे 1 से पढ़ना चालू करिए, ताकि बाद में एग्ज़ाम स्ट्रेस सब कुछ गड़बड़ ना कर दे। कई सारे बच्चे मैं आपको बता दूं, IIT चले जाते हैं, NIT जाते हैं, IIIT बड़े कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और वहीं से उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार, IIT का मतलब नहीं है भाई गारंटी है सक्सेस, आपका 1 करोड़ का पैकेज लगेगा। इवन IIT बॉम्बे में पूरे 2000 के आसपास बच्चे होते हैं, सिर्फ 1% बच्चों को 1 करोड़ के आसपास का पैकेज लगता है, 15-20 बच्चों को लगभग। हर टॉप IITs में ऐसा ही होता है। हाँ ये बात है, 10 से 20% बच्चों को अच्छा पैकेज लगता है, मतलब 30 से 50 लाख 60 लाख तक का पैकेज लगता है। और मेजोरिटी जो पैकेजेस मिलता है उनको मिलता है जो कंसल्टिंग में जाते हैं, जो कोडिंग में जा रहे हैं, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, जो भाई साहब VLSI में जा रहे हैं, उनको मिलता है, जिसमें पैसा है। कंपनी वाला पैसे कमाएगी तब तक पैसे देगी ना, कहाँ से, अपने घर से देगी पैसे का। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ आपको सीखना है। अब कहानी बहुत समझ गया। अगर आप इन चीज़ों करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका चीज़ आसान हो जाएगा। आप एवरेज हो, लेबोरियस हो, पढ़ना चाहते हो, बीटेक कोई दिक्कत नहीं,
मेरे को फॉलो करो, आई विल हेल्प यू, बिकॉज मैं बिलो एवरेज हूँ, आप एवरेज सोच रहे हैं तो कर ही सकते हैं। नॉन इंग्लिश मीडियम इसके स्कूल से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस कोर्स को फॉलो कर लो या फिर तरीका बताया वैसे कर लो, काम बन जाएगा आपका। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक भाई एक आपको देखना पड़ेगा जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या दूसरा आपको देखना पड़ेगा कोई अच्छा है जिसका अच्छा मार्क्स है, उससे आप देख लो, जुगाड़ बैठा दिया। ये फ्री में चाहिए बताऊंगा अभी, ठीक है। ये कहानी को समझ आ गया। सर इसका कोर्स का स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या? हालांकि कुछ वीडियोज़ में बता रखा है मैंने, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको कोर्स का स्ट्रक्चर, फिर आपको पता लगेगा। कुछ चीज़ें बता भी दूंगा, देन यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस, मतलब कैसे काम करता है आपका, ठीक है। तो कोर्स का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ऐसा देखो, ये पहला सेमेस्टर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ऐसे 5 से 6 आपका सब्जेक्ट्स होता है कोर्स का, उसमें 2 से 3 लैब्स होता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ये CSC का है, NIT तिरुचिरापल्ली का, तिरची का है, ठीक है, शॉर्ट में बोल देते हैं। तो ये आपके पास आ गया। इसमें देखना फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो होता है, इसमें देखो मैकेनिकल के बारे में पढ़ते हैं, CS वाले, CS का सब्जेक्ट आपका सिलेबस है। ये सेकंड सेमेस्टर आ गया, ये आपका थर्ड आ गया, जो इलेक्टिव में दिखा दूंगा, एक आपका फोर्थ आ गया, एक फिफ्थ आ गया, ये सिक्स्थ आ गया, एक आपका क्या आ गया, सेवन्थ आ गया। लास्ट सेमेस्टर क्या होता है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप करते हैं, PPO मिलता है, मतलब प्लेसमेंट हो गया, लेकिन पहले ट्रेनिंग फिर जॉब लग जाएगा उसी कंपनी में, दैट इज PPO। तो ये आपका लगता है। फिर हमारे पास क्या है, इलेक्टिव कौन कौन से, सर ये बता दो, मैं आपको इलेक्टिव दिखा देता हूँ। तो इलेक्टिव हमारे पास ये तो मेन आपका कोर कोर्सेज हो गया। फिर आपके पास ये देखिए प्रोग्राम कोर आ गया, इलेक्टिव आपको दिखाता हूँ, ये इलेक्टिव कोर्सेज हैं, सेकेंड ईयर का इलेक्टिव, ये आपका फिर नेक्स्ट डिफरेंट कैटेगरी का इलेक्टिव आता है। ऐसे मैं आपको एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ क्या आपका कोर्स में रहता है। ये कोर्स हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल AI। तो ये नया सब्जेक्ट है इसलिए दिखा रहा हूँ, हालांकि भाई ये तो लक है आपका, देख रहे हो। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट आपका है। तो मेजोरिटी जगह पर 5 यूनिट होता है पढ़ाई करने के लिए आपका, कहीं कहीं क्या होता है आपका 6 यूनिट भी होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो हालांकि कंटेंट का जो साइज होता है लगभग सेम होता है। तो आसान कैसे बनाएं, तरीका स्ट्रेटजी लगा के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आसान बना सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं बीटेक आपके लिए है, पढ़ाई नहीं करना चाहते हो तो भाई बीटेक तो है नहीं, मत करना, नहीं तो खामोखा पैसा खराब हो जाएगा, मेहनत वाला काम है। लेकिन एक बात है, अगर बीटेक ढंग से कर लोगे आपका दुनिया चेंज हो सकता है, प्रॉपर डायरेक्शन से करोगे तो। अब प्रॉपर डायरेक्शन कहाँ मिलेगा, उसके लिए चाहिए होगा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस, बिकॉज स्टार्टिंग से ही डायरेक्शन चाहिए। कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन, अगर स्पेशलाइजेशन आपके लिए चाहिए, स्पेशलाइजेशन सिलेक्शन, फिर कैसे पढ़ाई करें आगे, पूरा रोड मैप। तो इसके लिए आपको आना होगा मेरे कहाँ पर भाई, 1-to-1 सेशन में। उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, गूगल पे, फ़ोन पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इनका यूज़ कर पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट क्या होगा, सेशन होगा। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप क्या करिए, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, फिर मैसेज भेजो पेमेंट में एरर है, ऑल्टरनेट मेथड बताओ, आपको हम मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे। फिर क्या मिलेगा आपको, डेट एंड टाइम, 1-to-1 सेशन का होगा। प्राइवेट सेशन होता है इसलिए किसी को पता भी नहीं होता किससे आपने बात किया। खुद भी आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, यहाँ पर एक बात क्या है आपका, मैं जो बता रहा था आपको फ्री कोर्स कैसे मिलेगा, खाली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं दूंगा, ये पूरा 2500 का पैकेज हम देते हैं बच्चों को हमारे वेबसाइट पर। इसमें आपका कितना है, 11 कोर्सेज आपका है, ये सब कुछ फ्री मिल जाएगा 1-to-1 सेशन के साथ। अभी तो मिल रहा है जब वीडियो देख रहे हैं, आगे कब मिलेगा, प्राइस बढ़ेगा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी बच्चे को कॉलेज में पढ़ते, अभी तो ना टाइम खराब मत करो उटपटांग वीडियोस देख के, कोई जरूरत नहीं है भाई, मेरे पास एक बार आ जाओगे, नो नीड टू वॉच मेनी मोर वीडियोस, बिकॉज कोई प्रॉब्लम डाउट आएगा मेरे को मैसेज करना, व्हाट्सएप फ्री है, एडमिशन तक सपोर्ट देंगे आपको, कॉलेज का बताएंगे, ब्रांच का बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में आप क्या करो, स्किल सीखो, ताकि आप क्या करें, कॉलेज से पहले ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सको। 5000 पर मंथ स्टार्टिंग, 5,000 10,000 तक कमा सकते हैं स्टार्टिंग, ठीक ठाक बंदे, अच्छे सीख लिया 20 30 40 तक कमा सकते हो कॉलेज के साथ। बट कॉलेज के पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, फ्री टाइम में इसको करना, बात समझ पा रहे हैं। साथ में ये C++ और C सीख लो भाई,
ये काम आएगा हर बच्चों को, किसी भी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, किसी ब्रांच में जा रहे हो। और साथ में ये भी फ्री मिलता है जिसमें आपको बताया मैंने क्या मिलता है। तो भाई किस बात का वेट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट वन में, उस पर क्लिक करो, आपसे मिलेंगे लाइव। थैंक यू वेरी मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फॉर गेटिंग ऑथेंटिक अमेजिंग इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन हैव बेटर फ्यूचर। शुरुआती में आपको बीटर लग सकता है, बट वो फैक्ट्स होते हैं, सच होते हैं। सच्चा जो सच होता है ना, थोड़ा सा कड़वा लगता है, क्या करूं भाई। थैंक यू वेरी मच।